नमस्कार, मैं राजकुमार आप सबका अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। आज एक दोस्ती की कहानी, एक गाथा मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, बताने वाला हूं और इस दोस्ती की कहानी से क्या समझ में आता है, क्या सीखने को मिलता है, इसके बारे में भी बात हो जाएगी। तो दोस्ताना एक ऐसा रिश्ता होता है, जिसमें इंसान जान भी देने की अहमियत रखता है। अब वो दोस्ती चाहे महिला से हो, चाहे पुरुष से हो। अगर प्रगाढ़ दोस्ती का स्वरूप बन गया है, ये मान के चलिए कि वहाँ पे जान देने की और जान लेने की बात आ जाती है। अब उस कंडीशन पे अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेम उसी दोस्त से अगर बिगाड़ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो सबसे बड़ा दुश्मन भी संसार का वही हो जाता है। क्यों? आखिर रिश्ते एक दूसरे के साथ सिमटते रहते हैं। आज उनसे बहुत अच्छी जम रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो अगले पल क्यों रिश्ते टूट जाते हैं। तो एक कहानी मैं बताता हूँ, एक पक्षी की कहानी है। आप देखते हैं कि दोस्ती में रिश्ते बिगड़ते कैसे हैं। कोई भी दोस्ती हो ना, बहुत पुरानी दोस्ती हो, काफ़ी सालों से चली आ रही हो, छोटे मोटे बात को लेके थोड़ा सा तनाव बनता है, और तनाव अगर एक तरफ बने और दूसरा व्यक्ति कुछ ना बोले तो वो सिमट के रह जाता है। लेकिन जब दोस्ती प्रगाढ़ होती है तो वही तनाव, छोटा मोटा तनाव, बड़ा रूप बन जाता है और चाहते हुए न चाहते हुए भी एक दूसरे का नुकसान कर ही बैठते हैं। तो एक दूसरे का नुकसान कैसे होता है, चलिए एक पक्षी की कहानी बताता हूँ। एक छोटी सी पक्षी, एक चिड़िया रहती थी जंगल में। तो काफ़ी समय बाद उसका एक दोस्त बना, चील, बाज, बड़ा पक्षी। पता नहीं कैसे बन गया वो शिकार पे निकला हुआ था, ये पानी पीने के लिए तरस रही थी और एक सुराही टाइप का कुछ था, उसमें चोंच डाल रही थी, ये पा नहीं रही थी पानी पीने के लिए, प्यास से तड़प रही थी। वो ऊपर से देखा, बाज पक्षी आ गया नीचे, आया नीचे तो कहा कि आप इतनी छोटी सी जीव हो और आप पानी पीने के लिए इतना व्याकुल हो और आप निकाल नहीं पा रही हो, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ आपकी? तो कहा ठीक है, यही पानी हमको पिलवा दीजिए। तो वो बहुत मटके को गिरा के लिटा के प्रयास करना चाहा कि मटके से पानी निकाल नहीं पाया। वो क्या करता है अब कहता है कि चलो तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें चलता हूँ नदी के किनारे पानी पिला देता हूँ। अब उस छोटी चिड़िया, जो कि उसे पता है कि ये बाज है और ये छोटी चिड़ियों का शिकार बहुत तेज़ी से करता है, लेकिन अब उसकी जान तो जाने वाली है, व्याकुल है प्यास से। अब वो पानी पिए तो कैसे पिए? तो वो मरता क्या ना करता, वो तैयार हो जाती है और बाज के पीठ पे बैठ जाती है। और बाज भी बड़ा ईमानदार निकलता है और लेके जाता है नदी के किनारे, उसे पानी पिलवाता है और फिर ले आके छोड़ देता है उसके गंतव्य पे, जहाँ पे वो रहती थी। अब बाज जब जाने लगा तो चिड़िया कह रही है, तो क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तो कहा, भाई तुम इतनी छोटी चिड़िया हो, मैं तुमसे अगर मान लो दोस्ती कर भी लेता हूँ तो तुम मेरे किस काम की हो? हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, अगर मदद की आवश्यकता हो तो मुझे तुम आवाज़ लगाना, मैं आ जाऊँगा। तो ये कहानी, ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा और काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। बाज कहीं भी जाता, कोई शिकार करता तो छोटा मोटा खाने की चीज़ ले आके इसको भी दे दिया करता था। तो चिड़िया बड़ी खुश हो जाया करती थी कि मेरा दोस्त मेरा कितनी फिक्र करता है। तो ये कहानी चलती रही। एक दिन बाज और चिड़िया दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे थे, तभी यमराज का दूत आ गया। वो आके दोनों को देख रहा है और छोटी चिड़िया को देख के मुस्कुराने लगा। छोटी चिड़िया सोची कि ये मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रहा है। पहले तो इसे ये लगा कि ये बाज को देख के मुस्कुरा रहा होगा। तो यमराज का दूत चला गया। तभी छोटी चिड़िया इससे कह रही है कि देखो, ये आपको देख के मुस्कुरा रहा था। कहा नहीं, मुझे देख के नहीं, तुम्हें देख के। मुझे क्या करेगा, मैं तो हवा में उड़ जाऊंगा आसमान में, मैं तो इतनी ऊंचाई पे निकल जाऊंगा, मुझे क्या करेंगे वो। अब छोटी मोटी बात पे तिन्नस होना शुरू कि नहीं तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा था, वो कह रहे तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा था। अब हुआ क्या, अगले दिन फिर लोग बैठे थे, यमराज का दूत फिर से आ गया और फिर से देखा, मुस्कुराया, फिर चला गया। इस बार छोटी चिड़िया को भय हुआ और वो डर गई। वो कह रही अपने बहुत ही खास मित्र दोस्त बाज से कि भैया मुझे डर लग रहा है, लगता है मेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। यमराज का दूत मुझे ही देख के मुस्कुरा रहा था। अब वो तो उसका दोस्त था, अब दोस्त एक दूसरे की मदद करना ही चाहते हैं।
वो क्या किया, कह रहा कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो चलो मैं तुम्हें चल के कहीं छिपा देता हूँ। तो कहा कि ठीक है। तो वो अपने पीठ पे बैठाया और लेके 80 मील दूर एक ऊंची पर्वत की गुफा में अंदर ले जाके उसे रख दिया। कहा तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा। अब जैसे ही कहा कि वो निकलने की कोशिश करने लगा, यमराज का दूत फिर से आ गया, वहां पहुंच गया। अब फिर बड़े जोर से ठहाका मार के हंसा। कहा चल भाई, तेरी समय समाप्त होने के कंडीशन पे आ गई है, अब तुझे चलना है यमलोक। तो चिड़िया कही प्रभु, मैं तो अपना जीवन बचाने के चक्कर में इतने दूर से यहाँ चली आई। चलिए, जब आपकी इच्छा है, मेरा समय पूरा ही हो गया है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि जब आप पहली बार आए थे, मुझे देखे मुस्कुराए, इसका क्या रीज़न था? दूसरी बार आए, फिर मुझे देखे और मुस्कुराए, इसका क्या रीज़न था? तो यमराज का दूत बड़ी शालीनता से जवाब दे रहा है कि मैं तुम्हें देख के इसलिए मुस्कुरा रहा था, तुम इतनी छोटी सी नन्ही सी जान हो, तुम्हारी मृत्यु आज के डेट में लिखी हुई है 2 दिन बाद, और तुम्हारी मृत्यु इतने दूर लिखी है, इतनी दूर लिखी है कि तुम उड़ के वहां तक पहुंच नहीं पाओगी। इसका मतलब तुम बच जाओगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ आऊंगा तुम पहुंच ही रहोगी। बात समझ में आई? दोस्त की वजह से ही उसकी जिंदगी न चाहते हुए भी दांव पे लग गई। कहा यही देख के मैं मुस्कुरा रहा था कि तुम इतना दूर कैसे सफ़र कर पाओगे। तुम्हारे दोस्त ने वो काम भी कर दिया। तो दोस्त अच्छे बुरे नहीं होते, सब दोस्त अच्छे होते हैं और सब दोस्त बुरे होते हैं। बस रिश्ते की प्रगाढ़ता को आप जिस तरीके से निभाना चाहें। अगर आप मजाक करते हैं तो मजाक सहने की क्षमता भी रखें। ऐसा न हो कि आपका दोस्त न चाहते हुए आपका नुकसान कर जाए। तो इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।